ट्रू लव इज अ डेली चॉइस, नॉट अ पासिंग इमोशन, है कि नहीं? कभी ऐसा हुआ है कि किसी से इतना प्रेम हो गया है कि खुद को ही पहचानना भूल गए हैं, खुद की पहचान को ही खो गए हैं। यानी कि जब आपका पर्सन जो गया तो आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा लगा। लेकिन वही तो शुरुआत थी आपके कॉन्शियस लव की। कॉन्शियस लव वो क्या होता है? जी हाँ, ट्विन फ्लेम सोलमेट में फर्क होता है। बहुत लोगों ने पूछा था तो एक बार फिर से छोटा सा बता देती हूँ जल्दी से। ट्विन फ्लेम एक ही सोल के दो भाग माने जाते हैं, एक मस्कुलाइन और एक फेमिनाइन एनर्जीज, बॉडी नहीं। ये कनेक्शन इंटेंस होता है, मिरर लाइक और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये कनेक्शन बना होता है और उसके बाद ही आपको सुख मिलता है। दुख आएगा तो फिर सुख आएगा। सोलमेट आत्मा से संबंध वाला रहता है, इसमें प्यार रहता है, सुकून रहता है, ग्रोथ रहती है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा नहीं रहता, ठीक है। और कार्मिक जो जर्नी होती है उसमें बहुत मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा ही रहता है। अच्छा, कई लोग ये भी बोलते हैं कि सोलमेट को चुने कि ट्विन फ्लेम को। चुनने से थोड़ी होगा। ट्विन फ्लेम पेन, अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन देता है। सोलमेट आपको संभालता है, स्टेबिलिटी लाता और पीस लेकर आता कि दोनों मिलकर ये काम करेंगे। आप नहीं चुनते हैं इन दोनों में से एक को, आपकी आत्मा स्वीकारती है। यूजुअली ट्विन फ्लेम्स पहले आता है और फिर सोलमेट आते हैं। यानी अवेकनिंग के लिए ट्विन फ्लेम आ जाते हैं, फिर हीलिंग और बैलेंस के लिए आपका सोलमेट आपकी लाइफ में भेज दिया जाता है। सबके साथ नहीं होता है, ये मत सोचिए, ठीक है। कार्ल युंग के अनुसार, कार्ल युंग ने क्या कहा था? Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. हाँ, कि ये तो हमारा भाग्य है। और बहुत लोग बोलते हैं आप तो बड़े लकी हो। इसका मतलब यही है, यानी ये जो कनेक्शन है साइकोलॉजिकल मिरर वाला कनेक्शन है। आपके अंदर का जो शैडो है ना, तकलीफें है ना, वो डिवाइन एस्पेक्ट्स को दिखाने के लिए है, ठीक है। पर्पस ये है कार्ल युंग के अनुसार इंडिविजुएशन, यानी कि आप एक अपने आप को प्योर रूप में पहचानना। हम खुद को ही तो नहीं पहचानते, वही तो चीज है। अष्टावक्र महागीता की बात करें, अगर आपने कभी पढ़ी हो अष्टावक्र महागीता, तो मैंने कार्ल युंग के अनुसार भी बता दिया। अष्टावक्र महागीता में अष्टावक्र कहते हैं कि सब मिथ्या है, ठीक है। कोई मिलन नहीं है, कोई दुख सुख नहीं है, कोई पर्पस नहीं है व्यक्ति का। सब भोगने के लिए हम आए हुए हैं और भोग की दृष्टि से सब चीज को देखो। यानी ये सब कहानियां भी जो हैं वो ब्राह्मण के लिए सिर्फ लीला है, ब्रह्मांड के लिए, ब्राह्मण बोल रहे, ब्रह्मांड के लिए सिर्फ लीला है। तो सच क्या है? ये डुअल पाथ है, यानी कि रिलेटिव ट्रुथ। अगर हम कार्ल युंग के बारे में बताएं ट्विन फ्लेम के जर्नी में, ये एक हीलिंग है और कार्मिक लर्निंग है। एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात करें तो वो अष्टावक्र बोलते हैं कि कोई करता नहीं है, सब विटनेस है। आप कहते हैं ना, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं खा रही हूँ, आप करते नहीं है, ये विटनेस है। जब आप हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचते हो तो दोनों एक हो जाते हैं, ठीक है। कर्म भी होता है ना, पर करने वाला कोई नहीं होता, ऐसा एब्सोल्यूट ट्रुथ अष्टावक्र जी। टैरो रीडिंग, कंसल्टेशन या फिर रेकी हीलिंग के लिए फीस स्ट्रक्चर जानना है तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिए। ट्विन फ्लेम जगाता है आपको और सोलमेट संभालता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिजिकल क्रेविंग भी रहती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, कई सालों तक भी रहती है। नहीं मिलता है तो फिर क्या करें? फ्रस्ट्रेशन होती है, दुख होता है, गुस्सा होता है, सब कुछ एक साथ आ जाते हैं इमोशंस। फिर रूट चक्र को बैलेंस करना आपको आ जाता है। तो ये सीक्रेट रहता है कि सीक्रेट रूट चक्र से होते हुए आप आगे बढ़ते रहते हैं। यानी कि ह्यूमन फ्लैश में फिजिकल क्रेविंग करना तो लाजमी है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बस ये है, क्योंकि आप फिजिकल फॉर्म में हो। फिजिकल क्रेविंग क्यों रहती है? इसका अर्थ ये है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि रूट और जो सैक्रल चक्र है आपका, ये दोनों चक्र सर्वाइवल और सेंसुअल एनर्जी के सोर्सेज हैं, ठीक है ना। सर्वाइवल करेंगे आप अपने आप को, फिर सेंसुअल एनर्जी। जब किसी से इंटेंस सोल कनेक्शन फील होता है ना, जैसे कि ट्विन फ्लेम से बिल्कुल ही इंटेंस मैग्नेटिक पुल रहता है कि हम भूल क्यों नहीं पा रहे, तो एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ इमोशनल नहीं होती है, सेक्सुअल और स्पिरिचुअल भी होती है, दोनों रूप से। ये एनर्जी की ही बातें हैं। तो ये एनर्जी बॉडी में ब्लॉक नहीं होती है, वो फ्लो चाहती है, ठीक है। इसीलिए क्रेविंग होती है, फ्लो चाहती है कि चाहिए चाहिए चाहिए। इसी वजह से जो ट्विन फ्लेम मस्कुलाइन है वो ज्यादातर फिजिकल होने की डिमांड करते हैं। क्यों साल दर साल इस तरह की फिर जर्नी, ये जो क्रेविंग है वो रहती है?
तो यानी कि ट्विन फ्लेम या डीप सोल बॉन्ड में एनर्जेटिक इम्प्रिंट बन जाता है। इसी वजह से आप भी क्रेव करते हैं, आप सोचते हो वो आई गया तो चलो। जब तक वो एनर्जी ट्रांसम्यूट नहीं होगी या ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, तब तक बॉडी उस वाइब्रेशन को रिमेंबर करती रहेगी और बार बार वही चीज सालों साल, जो आप पूछ रहे हैं ना कि सालों साल क्यों क्रेविंग रहती है, इसीलिए रहेगी। चेंज नहीं कर रहे ना आप, इसलिए आप मिलो या ना मिलो, बॉडी और माइंड दोनों उस फ्रीक्वेंसी को याद रखते हैं। बॉडी और आपका माइंड, ठीक है, आप इस फ्रीक्वेंसी को याद रखते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी है। क्रेविंग जो है ट्रांसफॉर्म होती है इनटू क्रिएटिव पावर। इसलिए कहती हूँ कि काम करते रहें कुछ अच्छा, कंपैशन में और पीस में। पहले क्रिएटिवली कुछ करेंगे, फिर कंपैशनेट होंगे और फिर मन की शांति मिलेगी। लस्ट से लव की तरफ बढ़ना है ना आपको, तो आपको कुछ क्रिएटिव करना होगा। जब आप अवेयर हो जाते हो तो क्रेविंग आपको कंट्रोल नहीं करती है, ठीक है। क्रेविंग सम टाइम होती है लेकिन आपको कंट्रोल नहीं करती है, आप उससे ऑब्जर्व करते हो कि अच्छा ऐसा हो रहा है तो चलो भी काम करते हैं। तो आप ट्रांसम्यूट करते हो इन एनर्जीज को। कैसे? कुंडलिनी योगा से, डीप ब्रीदिंग से, आपके डांसिंग से, चैंटिंग से, लम बम यम, जो भी मंत्राज हैं उन सबको आप करने लगते हैं, ठीक है। और आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं, जैसे कि पेंटिंग है, म्यूजिक है, डांसिंग है, कुछ क्रिएटिव एक्सप्रेशन जैसे कुकिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया और पब्लिक स्पीकिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, इस तरह का। तो ये आप अपने अंदर इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस करते हुए खुद से कंपैशनेट होते हैं, फिर यूनिवर्स के साथ अलाइन होते चले जाते हैं, ठीक है। अगर इसके बारे में और डीपली बोलें, अंतर्दृष्टि की बात करें कि क्रेविंग कोई पाप नहीं है, कि हम गलत तो नहीं कर रहे, पर वो एक क्या है, डोरवे है जो कि फिजिकल से स्पिरिचुअल तक लेकर जाती है। इसीलिए रूट चक्र को साध लीजिए, बाकी सब कुछ सदता चला जाएगा। खुद को साध लीजिए, आपको फिर ट्विन फ्लेम को चेंज करने की या ऑडियो वीडियो भेजने की या उसको समझाने की या साधने की जरूरत नहीं है। सब साधे एक साधे सब सधे वाली बात है कि आप खुद को साध लीजिए, सब सध जाएंगे। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत रोमांटिक जर्नी नहीं होती है, होती है रोमांस रहता है, बट रोमांस फ्रेजाइल होता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फीलिंग्स और अट्रैक्शन के बीच में रहता है और उसमें एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस पर जो भी चीज टिकी होगी वो ट्रू लव नहीं होगी। ट्रू लव स्टेबल होता है क्योंकि वो कमिटमेंट, काइंडनेस और ग्रोथ पर टिका होता है, ठीक है। वो ये नहीं कहता ट्विन फ्लेम आपका या आप कि मैं इससे क्या ले सकता हूँ, मुझे इससे ये चाहिए, बल्कि ये होता है कि मैं इसे क्या दूं, मैं इसकी सोल को इवॉल्व करने के लिए और क्या दूं इसको, ठीक है। रोमांटिक चीजें जो हैं आपको थोड़ा बहुत मजा दिलाएगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन जो ट्रू लव है वो आपको सजा देगा लेकिन बाद में सुख देगा, ठीक है। लव मैरिज में भी तो यही सब होता है ना। लव मैरिज होती है फटाफट फटाफट, क्या होता है, तो शुरुआत में अट्रैक्शन होता है, सिमिलैरिटीज दिखती है, वाह वाह सब कुछ अच्छा है, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, सबको पसंद आ गया, चलो भाई शादी कर लेते हैं। शादी हो जाने के बाद फिर आप लोग क्यों फिर परेशान होते हैं कि अब वो मुझे देखता नहीं या वो मुझे देखती नहीं, अब तो उसका तो ध्यान ही कहीं और हो गया। मेरा कहने का मतलब है आप अपने माइंड, बॉडी, सोल पर ध्यान दीजिए। बॉडी का मतलब है आप जिम जाइए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप पार्क में जाइए, आप जो भी करना चाहें, योगा वगैरह करना चाहें वो सब कीजिए। मतलब जो स्पिरिचुअल टूल्स हैं उनको अप्लाई कीजिए। बेसिकली मैं ये बता रही हूँ कि क्या कमी रह जाती है ट्विन फ्लेम में, जब रियल लाइफ में एक्चुअली ईगो आ जाता है ना, तो फिर वहां पर आपको प्रेशर भी फील होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं। तब अट्रैक्शन और सिमिलैरिटीज जो है ना फिर काम नहीं करती हैं। जैसे लव मैरिज में भी सब कुछ हो जाता है, फिर जो सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो फिर अट्रैक्शन वगैरह सब दूर हो जाता है। ट्रू लव में क्या होता है, कंपैशन होता है, दया भाव होता है, संवेदनाएं होती हैं, जेनरोसिटी होती है, उदारता की, अरे तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मैं भी खुश हूँ। ऐसा नहीं होता कि ओ तुम तो ज्यादा कमाने लगी हो, अब तो ये, अब तो वो वाली बात नहीं रहती है। तो ट्रू लव अगर पहचानना है तो सबसे पहले आप अपने आप को साधिए। तो ग्रोथ मिसिंग होती है तब जब बहुत बार कपल्स एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं। लव मैरिज में भी चेंज कर, तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको वैसे करना चाहिए, ऐसे खाओ, ऐसे उठो, ऐसे बैठो। फिल्में भी तो क्यों बनी, चलते चलते मूवी नहीं बनी है, ये टॉवल गीला टॉवल यहाँ क्यों रख दिया, चप्पल बीच में क्यों रख दी, ये सब क्या है। दूसरों को इंस्ट्रक्शन नहीं देना। और जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो कभी भी डिक्टेट नहीं होना चाहती है। प्यार से बोल दीजिए, अलग तरीके से बोल दीजिए, आंखों में बोल दीजिए, ऐसे बार बार टोंट कसना और उनकी माँ बन जाना, ये सबसे ज्यादा गलती आप लोग करते हैं। नतीजा फिर यही होता है कि जब रिलेशनशिप में आ जाते हैं और फिर वो जो
अट्रैक्शन के बेस पर जो शादी होती है और तुरंत फिर सारे काम हो जाते हैं, बच्चे फिर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो फिर जो कंपैशन और लव, जो ट्रू लव अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है ना, उसका टाइम ही नहीं मिलता। इसीलिए हर चीज़, रिलेशनशिप को तो ज़रूर से ज़रूर टाइम देना ही चाहिए। अगर लगता है ना आपको रिलेशनशिप बेस्ड गाइडेंस लेनी है, तो फिर जो मैंने बताया उस तरह से आप नंबर पर मैसेज कीजिए। इमोशनल मेच्योरिटी की ज़रूरत होती है एक लव कनेक्शन को टिकाए रखने के लिए या शादी तक लेके जाने के लिए। इमोशनल मेच्योरिटी में दर्द होता है, अनुभव होता है, और ये ऐसे नहीं होता आप कह दो कि नहीं मैं तो इमोशनल मेच्योर हूँ, ऐसे नहीं होता। बहुत भयंकर दर्द और बॉटम ऑफ द लाइफ को आपने देखा हो और अपने ईगो को मार के आपने बढ़े हो ना आगे, तब जाके कुछ समझ में आता है। अदरवाइज, क्योंकि कहते नहीं है फिर जिंदगी इम्तिहान लेती है, तो इम्तिहान ऐसी लेती है, दुखों को इधर से एक पत्थर, इधर से दूसरा पत्थर। अभी तो ये बात ठीक हुई थी, अभी दूसरी बात शुरू हो गई। मेच्योरिटी जो है पैदा होते ही आपको नहीं आएगी, इमोशनल मेच्योरिटी पैदा होते ही नहीं आएगी, दुख आपको झेलने पड़ेंगे। अक्सर खुद को किसी रिश्ते में लुटा देने के बाद ही समटाइम इमोशनल मेच्योरिटी आती है कि अरे ये गलती कर दी थी। इसीलिए कहती हूँ कि फॉल इन लव नहीं, राइज इन लव को समझिए। अगर आपको लगता है मुझे किसी से प्रेम हो गया, लव हो गया, तो राइज इन लव हो रहा है कि नहीं, इस चीज को देखिए। मेच्योरिटी का क्या मतलब है? मेन चीज ये है कि रिएक्ट करने के बजाय आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो सही तरीके से। बार बार रिएक्ट कर रहे हैं तो तुरंत मिजाजी हो जाती है और फिर बुरा भी लग जाता है, टोन का पता नहीं चलता आपने कैसी टोन बोली है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, और अपनी नीड्स को समझना होता है बिना किसी गिल्ट के, है ना। अपनी बाउंड्री क्रिएट करनी होती है, लव मैरिज में भी वैसे मैरिज में भी। और लव में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में क्या समझ में आया कि इमोशनल मेच्योरिटी कोई क्लास में नहीं सीखी जा सकती, जिंदगी के हार्ट ब्रेक में सीखी जा सकती है। दर्द गुरु बन जाता है और आप जो है रिएक्शन से रिफ्लेक्शन की तरफ पहुंचने लग जाते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा, कुछ समझ में आया कि नहीं, और क्या अप्लाई करेंगे अब आप इस वीडियो से, बताइएगा जरूर।